नमस्कार, टेक्नो ट्यूटोरियल्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और इस बार भी मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आप लोगों का पास आया हूँ। पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत महीनों से मैंने कोई वीडियो आप इस चैनल में अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल। तो फिर से हम मिले हैं, इसलिए आशा रखता हूँ कि आप इस चैनल को कंटिन्यू कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग और ग्रो अप कर सके और आपके लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ सके। आप लोग हम लोगों का ये जो प्रोडक्ट रिव्यू है इसको देख के एकदम परफेक्ट उसका रिव्यू मिलेगा आप लोगों को, और उसका ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हैं या एक आइडियाज़ कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए कितना सही है, आपका पर्पस सॉल्व करता है या नहीं। तो चलिए आज हम लोग एक लाइट, फोटोग्राफिक लाइट या वीडियोग्राफिक लाइट ओपन करेंगे। हालांकि ये मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, उसको 2-3 महीना यूज़ भी कर चुका हूँ और उसका बाद ही हम इसका रिव्यू ला रहे हैं आपके सामने। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ किए बिना रिव्यू नहीं बनाता हूँ, और जो रिव्यू देता हूँ वो ट्रू रिव्यू है, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से। प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ इस वीडियो में या इस चैनल में आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ये प्रोडक्ट वीडियो या फोटोग्राफिक प्रोडक्ट है, ऐसे ही और सारे वीडियो और फोटोग्राफिक प्रोडक्ट हम लाएंगे। इस चैनल को शेयर कीजिएगा और उस चैनल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हालांकि अभी शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों में मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और अलग अलग जो वीडियो आएगा उसका डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। तो प्लीज़ उसको भी आप लोग फॉलो और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, दिखने में कैसा है, फंक्शन क्या है, उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आता है। तो ये है डिजिटेक का प्रोडक्ट। डिजिटेक एक बेहतरीन फोटोग्राफिक प्रोडक्ट बनाता है, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स बनाता है। ये इक्विपमेंट्स है एक लाइट, बाई कलर कंटिन्यूअस एलईडी लाइट है, और का मॉडल जो नंबर है वो है DCL 150WBC कॉम्बो। तो अभी ये जो लाइट है, इस लाइट का जो बॉक्स है, ये बॉक्स का डिज़ाइन भी बढ़िया है। इस बॉक्स का बाहर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाई कलर विथ 18 cm रिफ्लेक्टर। अब हम देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। मेन जो प्रोडक्ट है वो है DCL 150WBC बाई कलर लाइट, और इसका साथ इसको पावर देने के लिए एक पावर केबल, एक रिमोट और 18 सेंटीमीटर का एक रिफ्लेक्टर इसके साथ हमें मिलता है। तो जान लेते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट इसका फीचर क्या है और कहाँ पे हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिजिटेक का लाइट बाई कलर कंटिन्यूअस एलईडी लाइट है, जो कि फोटो और वीडियो दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस लाइट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मीटिंग रूम, स्मॉल स्टूडियो, जो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज स्टूडियो में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग कंपनीज अपने फोटोज स्नैप्स करने के लिए भी ये लाइट इस्तेमाल कर सकता है। स्मॉल प्रोडक्शन, जिसका बजट ज़्यादा नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है, वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा प्रोडक्शन अगर होगा तो ये ह्यूज क्वांटिटी का लाइट इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि मॉडल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उनके लिए भी ये लाइट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिविटी है लाइट का, ये बहुत ही लाजवाब है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये खड़ा उतरता है। इस लाइट का कोई फ्लिकर नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है। इस लाइट को हम लोग अपने हिसाब से इसका जो इंटेंसिटी है, इसका जो लुमिनेंस है, उसको हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अपने ज़रूरत के मुताबिक इस लाइट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइट का जो बिल्ड मटेरियल है, ये एक हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम एलॉय से बना हुआ है, और जो प्लास्टिक है, जो पोर्शन प्लास्टिक है वो भी बहुत ही ड्यूरेबल प्लास्टिक है। जो माउंटिंग एरिया दिया गया है, वो माउंटिंग एरिया भी बहुत
हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, झट से टूटने वाला नहीं, और फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, टंगस्टन बल्ब अगर जलती है तो उसमें हीट तैयार होता है। ठीक वैसे ही ये एलईडी जलने से भी हीट पैदा होती है, कम होती है कंपेयर टू टंगस्टन बल्ब, लेकिन होती है। तो ये जो हीट है इसको भी मैनेज करने के लिए कंपनी ने ये जो एलईडी मॉड्यूल है उसका पीछे एक बढ़िया एल्युमिनियम मेश और उसका पीछे एक फैन दिया है, ताकि ये टोटल हीट जो क्रिएट होता है वो आसानी से निकल जाए और एलईडी का जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे। घंटों चलने से भी इसका परफॉर्मेंस में कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है इस लाइट का बहुत ही बढ़िया है और इम्प्रेसिव है। अब आते हैं इस लाइट का स्पेसिफिकेशंस में। इसका जो पावर है वो 150 वाट आउटपुट है। जो लुमिनस फ्लक्स है यानी जितना लुमिनेंस देता है वो है 13500 LM। CRI इसका 95 प्लस है। यहाँ पे जिन लोगों को मालूम नहीं है कि CRI क्या है तो उनके लिए बता दूँ, CRI का फुल फॉर्म है कलर रेंडरिंग इंडेक्स, यानी कोई भी लाइट उसका कलर को रिप्रेजेंट करने का कितना ताकत है इसका एक माप है या इंडेक्स है या सूचक जिसको बोलते हैं वो सूचक है। CRI में हम लोग एक्चुअली जो सनलाइट है उस लाइट का साथ हम लोगों का आर्टिफिशियल लाइट का एक कंपैरिजन करते हैं। सूरज का लाइट एक नेचुरल लाइट है, नेचर ये लाइट देता है हम लोगों को, और विदाउट ओवरकास्ट अगर सूरज हाईएस्ट ब्राइटनेस में धरती पे उसका रोशनी आके गिरे तो उस रोशनी से हम लोग जो कलर देख सकते हैं, जितना प्योर देख सकते हैं, उसी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं हमारा जो एलईडी या कोई भी आर्टिफिशियल जो लाइट है उसका ताकत और सूरज का रोशनी का ताकत, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इस कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, CRI को सूरज के हिसाब से 100% रख के हम लोग उससे कितना करीब है आर्टिफिशियल लाइट उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो सूरज का CRI अगर 100 है, 100 है, तो मेरा अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट है उसका CRI जितना सूरज के CRI का करीब होगा उतना ही वो बेहतर होगा, वो लाइट का क्वालिटी उतना अच्छा होगा। यानी वो सूरज के बराबर उस लाइट का क्षमता है कि चीज़ों को इंसान के आँख तक लाइट के ज़रिए पहुँचा सके। यानी हम लोगों का आँखों में जो सेंसिटिविटी है लाइट के वजह से वो सूरज के लाइट का इक्वल है या सूरज के लाइट का समान है। तो इस नंबरिंग से, इस माप से या इस सूचक से हम लोगों को पता चलता है कि वो लाइट कितना बढ़िया है या वो कितना अच्छी तरह से कलर को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स देखें तो 80 के नीचे अगर चला गया तो वो बहुत ही ख़राब लाइट है। उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कलर का, कलर जो रेंडर होगा, चाहे आप कैमरा में बोलो या आँख में बोलो, वो आपको दिखाई नहीं देगा, उतना प्रॉपर कलर शो नहीं होगा। अगर रेड होगा तो वो रेड नहीं दिखाई देगा, थोड़ा डार्क किस हो जाएगा। तो इस तरह से ही 80 के नीचे बहुत ख़राब है। 80 से लेकर 90 तक का हम लोग बोलेंगे ठीक है, गुड कलर रेंडरिंग चलेगा। अगर 90 से 95 तक का है तो क्या है, ग्रेट कलर रेंडरिंग बोलेंगे, बहुत बढ़िया कलर रेंडरिंग है बोलेंगे। और अगर 95 प्लस है यानी 95 से लेकर 100 तक का है तो हम लोग उसको फेनोमेनल यानी सुपर, सबसे बढ़िया, एकदम प्रॉपर कलर रिप्रेजेंट करती है ये बोलेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो CRI है उसका इंडेक्स 95 प्लस है, यानी ये जो लाइट है वो प्रॉपर कलर को रिप्रेजेंट करेगा जब ये ऑब्जेक्ट में हिट करेगा और फिर रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों में या लेंस में आएगा, तो ये प्रॉपर उसका कलर लेके ही रिटर्न होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हॉलीवुड प्रोडक्शंस में या हाई एंड रिटेल स्टोर में, प्रिंटिंग और पेंट शॉप में डिज़ाइन किया गया जो होटल्स है, आर्ट गैलरी है, ठीक है, तो
इस तरह का CRI इंडेक्स देख के वहाँ पे ये लाइट यूज़ होता है। यही लाइट सिर्फ नहीं, कोई भी अगर लाइट का CRI 95 से 100 तक का होगा तो वो प्रॉपर कलर रिप्रेजेंट करेगा उस एरिया में। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज़ें रहेगा, उसका प्रॉपर कलर हम थ्रू दैट लाइट, उस लाइट के ज़रिए से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है CRI। तो आगे बढ़ते हैं। एक ही पीस LED इसका अंदर है। इस लाइट का कलर टेम्परेचर 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक है। 200 केल्विन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम डिसेंट कलर ये देता है। टेम्परेचर जो है एकदम परफेक्ट टेम्परेचर देता है। इसका जो लाइट है ये हाई पावर LED मॉड्यूल है। इसका एडजस्टेबल रेंज यानी कितना आप ब्राइटनेस घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं वो है 0% to 100%। 0% यानी एकदम ऑफ हो जाएगा, करंट आएगा, एक्टिव रहेगा LED, लेकिन 0% में आपका कोई लाइट नहीं दिखाई देगा, जैसे कि लाइट ऑफ हो गया। और 100% में इसका फुल लाइट जलेगा। इसका साथ एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है। ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है। लाइट का ऊपर एक इंफ्रारेड सेंसर है, उससे ये कनेक्ट करता है और ये रिमोट कंट्रोल 10 मीटर तक काम चला सकते हैं। रिमोट कंट्रोल से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट का जो वोल्टेज चाहिए, रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है इस लाइट को जलाने के लिए, इस लाइट को चालू करने के लिए, वो है AC वोल्टेज। आपको ज़रूरत होगा 180 से 240 वोल्ट तक, 50 to 60 हर्ट्ज का ये करंट सप्लाई से ही ये बल्ब चलेगा। तो इसका पावर कंजम्पशन जो है, आउटपुट पावर है, वो 150 वाट है। ये था इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू। अगले वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा और इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आशा रखता हूँ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मेहनत से इस तरह के वीडियो ले आ सकूं। तो तब तक के लिए टेक्नो ट्यूटोरियल्स की तरफ से बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।